Yes, ma'am. Can you start? Yes, ma'am. So, good morning, students. I am Mrs. Neha Kasar from Worli CFS Municipal English Secondary School, and I am teaching you maths 2, that is geometry. And the topic is coordinate geometry. We have started since last week. Okay. So, till now we have studied how to calculate the distance using distance formula. Then we have used midpoint formula, then section formula. Today we are going to start with a new concept, that is a centroid formula. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ सेंट्रोइड. ठीक है, सेंट्रोइड क्या होता है? सो लेट्स रिकॉल. सेंट्रोइड इज नथिंग बट व्हेन ऑल द थ्री मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल. ठीक है, अभी मीडियन क्या होता है? मीडियन वो होता है जो ट्रायंगल के वर्टेक्स है. सो यू कैन सी हियर इन दिस फिगर, ट्रायंगल का वर्टेक्स जो ए है, ए वर्टेक्स से एक लाइन जो ड्रॉ किया है विच इज मीटिंग एट सेगमेंट बी सी एंड इट इज डिवाइडिंग द सेगमेंट बी सी इन इक्वल पार्ट्स. ठीक है, बी सी को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो वो होता है मीडियन. ठीक है, मीडियन एंड एल्टीट्यूड इज डिफरेंट. एल्टीट्यूड जो होता है वो 90 डिग्री होता है, मीडियन जो होता है वो 90 डिग्री. ज़रूरी नहीं है कि वो 90 डिग्री हो. ठीक है, सो यू कैन सी इन दिस ट्राइंगल a line is drawn from vertex A and it is meeting segment BC. So it is dividing the segment BC into equal parts. So D is the midpoint of segment BC. So that segment is called median. ठीक है, जब हम तीनों वर्टेक्स से, मतलब वर्टेक्स बी से एंड वर्टेक्स सी से भी मीडियन ड्रॉ करेंगे, तो तीनों मीडियन एक ही पॉइंट पे मिलते हैं. दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रोइड. ठीक है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रोइड एंड सेंट्रोइड डिवाइड्स द मीडियन इन रेशियो 2:1. ठीक है, सो दैट इज अ कन्फर्म रेशियो कि सेंट्रोइड जो है वो ये मीडियन मीडियन ए डी को इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं करेगा. इट विल डिवाइड दैट मीडियन इनटू रेशियो 2:1, मतलब 2 पार्ट्स बाय 1 पार्ट. ठीक है, तो व्हाट इज नाउ सेंट्रोइड फॉर्मूला. सपोज द कोऑर्डिनेट्स. So suppose the coordinates of vertices of a triangle are A, B and C. Then we'll find the coordinates of the centroid. तो हमको centroid के coordinate find करने हैं. ठीक है, तो ये फॉर्मूला आया कैसे? जैसे हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ा x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2 टू फाइंड द x एंड y कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट. तो वैसे ही सेंट्रोइड का फॉर्मूला वैसा ही है. तो सेंट्रोइड जो पॉइंट जी है उसके कोऑर्डिनेट x और y है, तो x का कोऑर्डिनेट फाइंड करने का वैल्यू क्या है? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 एंड y कोऑर्डिनेट रहेगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3. ठीक है, तो ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ वो समझ लेते हैं. So here you can see the triangle is given. AD is a median. So D is the midpoint of segment BC because median divides the opposite segment into equal parts. And median जो है खुद 2:1 रेशियो में डिवाइड होता है. ओके, सो अभी यहाँ पे देख लो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी. डी मिड पॉइंट है. ठीक है, डी मिड पॉइंट है. ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 दिया है, बी का x2 y2 एंड सी का x3 y3. So what will be the coordinate of D? Now D is the midpoint, so it will be x2 plus x3 upon 2 and y2 plus y3 upon 2. ठीक है, so see you can see this is of our textbook only. So this is by midpoint formula. तो D का coordinate क्या है? x2 plus x3 upon 2 and y2 plus y3 upon 2. ठीक है, now point G is the centroid of triangle ABC and AG is to GD is 2:1. ठीक है, centroid जो है वो median को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है. सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला. ठीक है, तो अभी हमने पिछले हफ्ते सेक्शन फॉर्मूला किया था. सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला द एक्स कोऑर्डिनेट
ठीक है, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दैट ऑफ द पॉइंट विल बी mx2 plus nx1 upon m plus n, and y coordinate will be my2 plus ny1 upon m plus n. ठीक है, तो ये वैल्यूज खाली हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं यहाँ पे. अभी यहाँ पे 2 m is to n is 2 is to 1, तो m का वैल्यू आएगा 2. इसको रेशियो हम कॉमन वेरिएबल लेंगे तो इसका m का वैल्यू 2 आएगा. सो 2 इंटू, ठीक है, अभी x2, अभी हम खाली a और d की बात कर रहे हैं, तो d का कोऑर्डिनेट x2 है, तो x2 का वैल्यू क्या आया था यहाँ पे, x2 प्लस x3 अपॉन 2, सो वो सब्स्टिट्यूट किया, प्लस n का वैल्यू 1 है तो 1 इंटू x1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, सो दैट इज 3. तो अभी ये 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा कॉमन टर्म से, तो ऊपर क्या बचेगा, x2 x3 प्लस 1 इंटू x1 इज x1. सो उसको रीअरेंज करेंगे तो इट विल बी x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3. वैसे ही y कोऑर्डिनेट क्या होगा, सो 2 इंटू, सो दैट इज my2, तो y2 यहाँ पे क्या है तुम्हारा y2 प्लस y3 अपॉन 2, तो इसलिए 2 इंटू y2 प्लस y3 अपॉन 2 प्लस 1 इंटू y1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 दैट इज 3. सो अगेन 2 कैंसिल हो जाएगा ऊपर न्यूमिनेटर में, और ऊपर क्या बचेगा, y1 y2 एंड y3. सो y कोऑर्डिनेट इज y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3. ठीक है, सो दस इफ x1 एंड y, सो दिस इफ x1 y1 x2 y2 and x3 y3 are vertices of a triangle, then the coordinates of the centroid are. ठीक है, हम सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं, तो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है x फाइंड करने के लिए x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, एंड y फाइंड आउट करने के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3. सो दिस इज कॉल्ड द सेंट्रोइड फॉर्मूला. ठीक है, ठीक है, सो वी कैन सॉल्व द सम बेस्ड ऑन दिस. ठीक है, तो ये फॉर्मूला कैसे आया है वो मैंने बताया है. तो सेंट्रोइड जो है वो मीडियन, तीनों मीडियंस का जो मीटिंग पॉइंट होता है उसको बोलते हैं सेंट्रोइड, एंड सेंट्रोइड डिवाइड्स द सेगमेंट मीडियन इन द रेशियो 2:1. ठीक है, तो यूजिंग दैट रेशियो ओनली एंड यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला ओनली वी हैव सॉल्व द सम मीन्स दिस इज द डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला इज गिवन. सो जस्ट अ स्लाइट रिवीजन, अभी तक हमने क्या क्या किया है. तो सेक्शन फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या है, इफ द पॉइंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इनटू डिस्टिंक्ट रेशियो m is to n, then the coordinate of that point will be mx2 plus nx1 upon m plus n and my2 plus ny1 upon m plus n. तो ये अभी हमने जस्ट यूज किया. मिड पॉइंट फॉर्मूला इज x1 plus x2 upon 2 y1 plus y2 upon 2, एंड सेंट्रोइड फॉर्मूला इज जस्ट हमने जो अभी किया x1 plus x2 plus x3 upon 3 एंड y1 plus y2 plus y3 upon 3. हमको सिर्फ जो दिए गए 3 कोऑर्डिनेट्स है उसको उसके x ऐड करने और उसके y ऐड करने, और साइन अगर पॉजिटिव नेगेटिव है उस हिसाब से हमको ऑपरेशन करना है. सो जस्ट विल मूव टू द टेक्स्ट बुक सम एक्सरसाइज 5.2 7th sum. Okay, so in 7th sum there are 3 sums, 3 sub questions. So you have to find the centroids of the triangle whose vertices are given below. Okay, you have to find the centroids of the triangle whose vertices are given below. तो यहाँ पे क्या दिया है, वर्टाइसेस देख लो, -7,6, 2, -2 एंड 8,5. ठीक है, अगर तुमको डायरेक्टली x और y आइडेंटिफाई करने नहीं आता है तो उसके नीचे आप x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिख सकते हो आपके रेफरेंस के लिए. नहीं तो वो एज्यूम होता है कि ये पहला कोऑर्डिनेट x1 y1 होता है, दूसरा x2 y2 एंड तीसरा x3 y3. ठीक है, सो ये फिगर मैंने रेफरेंस के लिए रखा है, ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो यहाँ पे देख लो ए बी सी जैसे वर्टाइसेस दिए हैं, तो ए इज़ -7,6, बी इज़ 2, -2 एंड सी इज़ 8,5.
तुमको एज्यूम करके लिखना है तो एज्यूम करके लिख सकते हैं. So let the coordinates of centroid G be x comma y. ठीक है. So by centroid formula coordinate of G, उसका x coordinate का फॉर्मूला क्या है, x1 plus x2 plus x3 upon 3 and y coordinate is y1 plus y2 plus y3 upon 3. ठीक है. तो पहले x तो हम दोनों साथ में सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे x1 is -7, x2 is 2 and x3 is 8. So -7 plus 2 plus 8 divided by 3. 3 कहाँ से आया, ऑलरेडी फॉर्मूला में है. वैसे ही y कोऑर्डिनेट इज 6 -2 प्लस 5. ठीक है. फॉर्मूला में प्लस साइन है तो जहाँ पे माइनस नंबर आएगा तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा. बट अगर नंबर इटसेल्फ माइनस है, अगर तुमको लगता है तो तुम ब्रैकेट यूज कर सकते हो. ठीक है. So let's solve -7 plus 2 plus 8. So 8 minus 7 is 1 and 1 plus 2 is 3. So 3 divided by 3 and यहाँ पे 6 minus 2 is 4 and 4 plus 5 is 9. So 9 divided by 3. So 3 3s are 9 and 3 upon 3 कट हो जाएगा तो आंसर 1 आएगा. So x का वैल्यू 1 आया and y का वैल्यू 3 आया. ठीक है. So I will revise this again if you want. टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड. हमको सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं. ठीक है. और सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट हम एज्यूम करते हैं कि उसका x, y है. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू द सेंट्रॉइड फॉर्मूला, द x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड इज x1 plus x2 plus x3 upon 3 and y coordinate is y1 plus y2 plus y3 upon 3. So you can solve both the coordinates together. So just substitute the values. x1 is -7, x2 is 2 and x3 is 8 divided by 3. वैसे ही y coordinate के लिए y1 is 6, y2 is -2 and y3 is 5. So 6 minus 2 plus 5 divided by 3. उसको बस सॉल्व करना है. सो -7 plus 2 plus 8. सो सबसे बड़ा नंबर 8 है प्लस में, तो 8 minus 7 1 and 1 plus 2 is 3. So 3 upon 3, so that is 1. And 6 minus 2 is 4 and 4 plus 5 is 9. So 9 divided by 3 is 3 3s are 9. So answer is x1 is equal to 1 and y is equal to 3. So thus the coordinates of centroid are 1, 3. ये लास्ट सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. सेंट्रोइड हमेशा जी लेटर से ही शो किया जाता है. Okay, so I hope you have understood this sum. So we can move to the next sum, the same sum, same type का. So second sum, 7th का second sub question. So vertices are given of a triangle 3, -5, 4, 3, 11, -4. The first coordinate is x1, y1, second is x2, y2, and third is x3, y3. Okay. ये फिगर इज ओनली फॉर रेफरेंस. तुमको अगर ऐसे ड्रॉ करके ए का कोऑर्डिनेट 3, -5 वगैरह एज्यूम करके सॉल्व करते वक्त देख के करना है तो आप लिख सकते हो ये. So solution. So let the coordinates of the centroid be g, x, y. G के coordinate be x, y. So by centroid formula, we are using the centroid formula. So by centroid formula, the coordinate of x is x1 plus x2 plus x3 upon 3 and y coordinate is y1 plus y2 plus y3 upon 3. ठीक है. तो अभी x सिर्फ x कोऑर्डिनेट देखेंगे. वर्टाइसेस के क्या क्या दिए, 3, 4 and 11. ओके. And y coordinate is given -5, 3 and -4. So 3 plus 4 plus 11 upon 3 and -5 plus 3 -4 divided by 3. So 3 plus 4 is 7 and 7 plus 11 is 18. 18 divided by 3. So 3 6 are 18
and minus 5 plus 3 is minus 2, and minus 2 and minus 4 is minus 6. So minus 6 divided by 3 is 3 2s are 6, and sign is minus. So the coordinates are x is 6 and y is minus 2. Thus the coordinates of centroid are 6 comma minus 2. ठीक है. So I'm keeping the sum on the screen. If you want to note down, you can note down, or you can take the screenshot. Okay, so let's move to the next sum. So that is the eighth sum of exercise 5.2, practice set 5.2. So what is the question? In a triangle ABC, G is minus 4 comma minus 7 is the centroid. If A is minus 14 comma minus 19, B is 3 comma 5, then find the coordinates of point C. ठीक है. अभी यहाँ पे ट्रायंगल ABC में से G मतलब सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, एंड ट्रायंगल ABC में से AB का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है. हमको C का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है यूजिंग द सेंट्रॉइड फॉर्मूला. ठीक है. अभी सेंट्रॉइड का जो x और y कोऑर्डिनेट है उसका तो अभी हमने फॉर्मूला वी हैव यूज्ड, वी हैव सॉल्व्ड two sums based on that. Okay, so now this is a little bit different. Now using the centroid coordinate we have to find the C coordinates. So figure is only for your reference. तो अभी यहाँ पे देखो A, B and G का कोऑर्डिनेट दिया है, हमको C का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है. Okay, so again by centroid formula, so we can take the coordinates of C, assume the coordinate of C as x, y, क्योंकि हमको पता नहीं है. तुमको चाहिए तो x3, y3 लिख सकते हैं, बट मैंने एक्स वाई एग्ज्यूम किया है. सो बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला x is equal to x1 plus x2 plus x3 upon 3 and y is equal to y1 plus y2 plus y3 upon 3. ठीक है. अभी यहाँ पे x का जो कोऑर्डिनेट है सेंट्रॉइड का वो क्या दिया है, -4. सो वी नो द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड आर गिवन, दैट इज -4 -7. तो x की जगह पे हम -4 यूज करेंगे एंड y की जगह पे हम -7 सब्स्टिट्यूट करेंगे. So just substitute in the formula, -4 is equal to, अभी तुम्हारा यहाँ पे x कोऑर्डिनेट x1 क्या होगा, a and b का -14 and 3 and c is x. So -14 plus 3 plus x3 मतलब x, क्योंकि हमने c का वैल्यू x, y एज्यूम किया है, डिवाइडेड बाय 3. ऐसे ही y का वैल्यू क्या है सेंट्रॉइड का, -7. सो -7 इज इक्वल टू, so -7 is equal to -19
प्लस 5 प्लस प्लस वाई। ठीक है, यहाँ पे 4 नहीं आएगा, यहाँ पे वाई आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, y कोऑर्डिनेट इज -7 ऑफ द सेंट्रोइड, सो दैट्स वाई -7 इज इक्वल टू -19 प्लस 5 प्लस y डिवाइडेड बाई 3। सो नाउ 3 एंड 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 वो साइड जाएगा तो 4 इंटू 3, सो -4 इंटू 3 इज इक्वल टू -12। सो -12 इज इक्वल टू, न्यूमरेटर है वैसे लिखेंगे, सो -14 प्लस 3 प्लस x। Similarly, here 3 7 is 21 and sign is minus, so -21 is equal to -19 plus 5 plus y। So equation को solve करेंगे, so 14 को हम वो साइड लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो it is +14 and +3 will go that side, it will be -3। so यहाँ पे भी ऑपरेशन करेंगे तो -14 plus 3 is -11, so -11 will go that side, it will become +11। so value for x is -1 and value for y is -7। so 21 is equal to -19 plus 5 plus y। ठीक है, so -19 plus 5 is -14, so -14 will go that side, so 21 minus 7 is sorry, -14 is -7। so value for x coordinate of c is -1 and y coordinate of c is -7। ठीक है, so thus coordinates of c are -1 comma -7। somebody was raising hand। ठीक है, सो वी हैव फाउंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी आर -1 कॉमा -7। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस क्या था पहले दो सम से, पहले दो सम में क्या था, तीनों कोऑर्डिनेट दिया था ट्रायंगल के वर्टिसेस के, सम में से उसको ऐड किया। अभी यहाँ पे सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट दिया था और सेंट्रोइड पे एक्स एंड वाई वैल्यू हमने सिर्फ सब्स्टिट्यूट किया है। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस सम। So let's move to the next question. It is same like that of 8th question. So let's see what it is. A is given h comma -6, B is given 2 comma 3, C is given -6 comma k are the coordinates of vertices of a triangle whose centroid is G 1 comma 5. We have to find the value of h and k। ठीक है, अभी यहाँ पे तीनों कोऑर्डिनेट्स दिया है ट्रायंगल के ए बी सी के, लेकिन सिर्फ देख लो यहाँ पे ए का वैल्यू में एक्स कोऑर्डिनेट जो है फर्स्ट कोऑर्डिनेट दैट इज एच एंड सी का सेकंड कोऑर्डिनेट जो वाई है वहाँ पे के है। ठीक है, एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड आर गिवन जी इज 1 comma 5। so to find the value of h and k। तो जैसे अभी हमने इसके पहले सम सॉल्व किया था वैसा ही ये भी सम है। ओके,
So by centroid formula, okay, so by the centroid formula, the x coordinate is x1 plus x2 plus x3 upon 3 and y coordinate is y1 plus y2 plus y3 upon 3. ठीक है, so x1 is h, x2 is 2 and x3 is minus 6 divided by 3, and y2 is y1 for y coordinate, y1 is minus 6, y2 is 3 and y3 is k, and value for x coordinate of centroid G is 1 and y coordinate of centroid G is 5. ठीक है, तो इसके पहले जैसे सम था ये वैसा ही सम है, तो 3 into 1 you have to cross multiply, so that is 3, so 3 is equal to h plus 2 minus 6 and 5 is 15 is equal to minus 6 plus 3 plus k. ठीक है, तो ये वैल्यू को रीअरेंज करेंगे, तो वैल्यू फॉर h is 2 minus 6 is minus 4 will go to the left hand side, so it will become 3 plus 4. So h is equal to 3 plus 4 and minus 6 plus 3 is minus 3. So minus 3 you take that side, it will become plus 3. So this is plus, okay. So that was plus. So 3 plus 4 is equal to h and 15 plus 3 is equal to k. So h is 7 and k is 18. ठीक है, तो जो इसके पहले सम था ये एग्जैक्टली वैसा ही सम था, जहाँ पे 2 अननोन वैल्यूज दिया था और वहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट ऑफ सी फाइंड किया था. यहाँ पे वी हैव फाउंड आउट द मिसिंग कोऑर्डिनेट्स. जैसे ए का मिसिंग कोऑर्डिनेट था x1 एंड सी का मिसिंग कोऑर्डिनेट था y3. Okay, so we can move to the next sum. So before moving to the next sum, we'll do an solved example from the textbook. Textbook का ही solved example है. It is there on your page 114. So this sum is little bit different from the other sums. To find the coordinates of the point of trisection of a segment joining the points A 2, -2 and B -7, 4. ठीक है, सबसे पहले ट्राइसेक्शन क्या होता है. सो जस्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. सेगमेंट का ट्राइसेक्शन दिया है. सो ट्राइसेक्शन मीन्स दैट सेगमेंट इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स. ठीक है, सेगमेंट इज डिवाइडेड इनटू 3 equal parts. Tri means 3 and section means parts. So you can see the segment over here AB. So AB के जो उसको डिवाइड किया गया है 3 equal parts में. So what are the 3 equal parts? AP, PQ and QB. And P and Q are the points of the trisection. So P and Q are the point of the trisection जहाँ पे वो segment को divide कर रहे हैं. ठीक है, सो लेट द P एंड Q बी द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग सेगमेंट A एंड B. ठीक है, अभी यहाँ पे हम ट्राइंगल की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे सेगमेंट की बात हो रही है. ठीक है, सेगमेंट का ट्राइसेक्शन.
सो पॉइंट पी एंड क्यू डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी इंटू 3 पार्ट्स, ठीक है, 3 इक्वल पार्ट्स एक्चुअली. सो ए पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी, क्योंकि ये इक्वली डिवाइड किया गया है. ठीक है, तो अभी मुझे पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है एंड पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है. ठीक है, so that is given in the question, find the coordinates of the points of trisection. Points बोला है, so points means you have to find the value for p and q, उसके कोऑर्डिनेट का वैल्यू. ठीक है, तो सबसे पहले p की बात करेंगे, तो ए पी अपॉन पी बी. ठीक है, इफ यू वांट टू फाइंड p we are taking the ratio of AP upon PB. So AP upon PB. अभी PB is nothing but the points are collinear, P dash Q dash B. तो इसको हम लिख सकते हैं PQ plus QB. ठीक है, न्यूमरेटर में AP वैसा ही रखा है. अभी ऊपर फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB. तो जहाँ पे PQ और QB है वहाँ पे हम AP लिख सकते हैं. So AP upon AP plus AP. So AP upon 2AP. AP plus AP is 2AP. So AP कट हो जाएगा. So ratio will be 1/2. So point P divides the segment AB in ratio 1:2. ठीक है, 1:2. तो इसका रेशियो क्या आया, 1:2. So जो रेशियो आया है तो वहाँ पे हम उसको सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे. So using the section formula, the coordinate of P, उसका x coordinate क्या आएगा, mx2 plus nx1 upon m plus n. ठीक है, तो उसका x coordinate क्या आएगा सेक्शन फॉर्मूला के हिसाब से, when ratio is given m is to n, that is 1:2. So m is 1, तो 1, तो mx2 1 into इसका x2 क्या रहेगा, ap. ठीक है, x2 is b का x coordinate, so that is 7 minus 7. ठीक है, अभी a एंड b का कोऑर्डिनेट यूज करके हम p का कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं, सेक्शन फॉर्मूला यूज कर रहे हैं. ठीक है, प्लस n x1, so n is 2 and x1 is 2, so divide by 1 plus 2. So 1 into minus 7 is minus 7 plus 4/3, so minus 3/3, that is minus 1. वैसे ही y कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे. सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p, y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p क्या होगा, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n. तो यहाँ पे तुम्हारा y2 क्या है, 4. b कोऑर्डिनेट, योर b इज y2. ठीक है, हम सेगमेंट ए बी का जो पॉइंट p है इसको 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं. तो हम p का कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं, तो x फाइंड किया, वैसे y फाइंड करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. सो 1 into 4 plus 2 into minus 2 upon 2 plus 1. So that is 4 minus 4/3, so that is 0/3, that is 0. So point P का कोऑर्डिनेट क्या मिला, -1, 0. ठीक है, तो वैसे ही ऑपरेशन हम Q के लिए करेंगे. सो यहाँ पे क्या आएगा, AQ अपॉन QB. ठीक है, सो AQ अपॉन QB, जैसे हमने ये फर्स्ट इक्वेशन जो यहाँ पे दिया है फ्रॉम 1, उसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2/1 मिलेगा. ठीक है, क्योंकि ऊपर क्या आएगा, AQ, तो AQ विल बी AP प्लस PQ अपॉन BQ. सो तीनों टर्म्स हम AP के टर्म्स में लिखेंगे, तो AP प्लस AP विल बी 2AP अपॉन AP. सो AP कट हो जाएगा तो 2/1 बचेगा. तो वैसे ही पॉइंट Q डिवाइड्स द सेगमेंट AB इन रेशियो 2:1. तो AQ अपॉन QD इज 2/1. तो वैसे ही वापस सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ Q क्या होगा, mx2 plus ny1, mx2 plus nx1 upon m plus n. So that is minus, substitute the values, so you'll get -14 plus 2/3 and उसको सॉल्व करेंगे तो -12/3. So आंसर इज -4. वैसे ही y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q इज, इसको सॉल्व करेंगे तो my2 plus ny1 upon m plus n. तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, y2 is 4 and y1 is -2. ठीक है, so just substitute, you will get 8 minus 2/3, so that is 6/3, 3 2 is 6, so answer is 2. ठीक है, so coordinates of the point of trisection
तो पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन क्या था, पी एंड क्यू। तो पी का कोऑर्डिनेट हमने फर्स्ट फाइंड किया है यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, एंड क्यू का कोऑर्डिनेट भी हमने फाइंड किया यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला. सो एट द एंड ऑफ द सम you have to write the coordinates of points of trisection. P and Q, A, B ये सब हमारा assumption है. So इसलिए लास्ट में लिखना है the coordinates of points of trisection are -1, 0 and -4, 2. ठीक है. So this was the solved sum. ये solved example है तुम्हारे टेक्स्ट बुक का. We'll do the main sum from the textbook. Okay, so let's go to the sum of a textbook, which is exactly similar to what we have just seen now. So to find the coordinates of the points of trisection of the line segment AB with A 2, 7 and B -4, -8. ठीक है. तो so you can see the segment is given again AB and the points of trisection are P and Q. इसके जो पहले सम था exactly वैसा ही है ये. So let the point of trisection be P and Q. ठीक है. यहाँ पे P and Q नहीं दिया है. So let the points of trisection be P and Q. So points PQ divide the segment AB in 3 equal parts. ठीक है. क्योंकि ये ट्राइसेक्शन में क्या होता है, वो जो पॉइंट्स है दोनों भी वो सेगमेंट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. ठीक है. तो हो सकता है ट्राइसेक्शन दिया हो सकता है 4 इक्वल पार्ट्स दिया हो. सो इट कैन बी एनीथिंग. सो यू हैव टू फाइंड व्हाट इज गिवन. ठीक है. सो by the given condition, so AP is equal to PQ is equal to QB. So this is the main statement. तो AP upon PB क्या होगा, रेशियो निकालेंगे तो हमको P का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है. तो AP upon PB is equal to AP upon PQ plus QB. ठीक है. तो PB जो है, since the points are collinear, so PB जो है, so that is PQ plus QB. ठीक है. अभी हमने ऊपर लिखा है ये जो हमारा स्टेटमेंट है, AP and PQ and QB are equal. So in place of PQ and QB we can write AP. So AP upon AP plus AP. ये गलती से 3 हो गया, इसको मैं डिलीट करती हूँ. ठीक है. सो इन प्लेस ऑफ PQ and QB वी कैन राइट AP बिकॉज AP, PQ and QB आर इक्वल. ठीक है. तो क्या आएगा, AP अपॉन AP प्लस AP, तो AP प्लस AP हो जाएगा 2AP. सो AP न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल करेंगे तो बचेगा 1/2. ठीक है. सो अभी पॉइंट P डिवाइड्स इन रेशियो 1:2. सो पॉइंट P डिवाइड्स द सेगमेंट AB इन रेशियो 1:2. यहाँ पे हमारा रेशियो क्या है, n:n इज 1:2. सो बाय सेक्शन फॉर्मूला, तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है. सो बाय सेक्शन फॉर्मूला x इज mx2 plus nx1 upon m plus n and y is my2 plus ny1 upon m plus 1 n. यहाँ पे तुम्हारे x1 is 2 and x2 is -4. which is substitute the values. ये जो स्टार का साइन है दैट इज फॉर मल्टीप्लिकेशन आई हैव यूज्ड. सो 1 into -4 plus 2 into 2 divided by 1 plus 2. And y coordinate is 1 into -8 plus 2 into 7 upon 1 plus 2. ठीक है. तो मैंने सिर्फ x2 x1 सब्सटीट्यूट किया है. x2 इज -4 and x1 इज 2. ठीक है. सो 1 into -4 is -4, -4 plus
2 into 2 is 4, so that is 0/3, and यहाँ पे 1 into -8 is -8 plus 14, ठीक है, so that will be -6, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे. Someone is raising hand. Yes, who want to ask? Nandini. Please ask. Okay, so -8 plus 14 is 6. 14 minus 8 is 6. So 6/3 is 3 to the 6. So the coordinates of point P are 0, 2. Okay, so the coordinates of points P are 0, 2. First point मिला हमको. So वैसे ही second point find करना है. So diagram is for the reference. ठीक है, तो वैसे ही ए क्यू अपॉन क्यू बी, जैसे हमने सॉल्व एग्जाम्पल में देखा था, ए क्यू अपॉन क्यू बी. ठीक है, अभी हमको पॉइंट क्यू चाहिए, तो ए क्यू अपॉन क्यू बी. सो ए क्यू क्या है? ए पी प्लस पी क्यू. ठीक है, सो दैट इज ए पी प्लस पी क्यू अपॉन क्यू बी. सो तीनों को हम ए पी के टर्म्स में लिख सकते हैं, या फिर पी क्यू में भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं. तीनों सेगमेंट क्या है? इक्वल है. सो दैट इज ए पी प्लस ए पी अपॉन ए पी. सो दैट इज 2AP अपॉन ए पी, दैट इज 2/1. ठीक है, सो पॉइंट क्यू डिवाइड्स द इन रेशियो 2:1. ठीक है, सो यहाँ पे आएगा पॉइंट क्यू. सो पॉइंट क्यू डिवाइड्स द सेगमेंट ए बी इन रेशियो 2:1. सो यहाँ पे m is 2, n का वैल्यू क्या है? 2:1. सो वापस सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे. x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट q का फाइंड करेंगे, तो x कोऑर्डिनेट इज mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, एंड y कोऑर्डिनेट इज my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n. तो जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. यहाँ पे तुम्हारा x2 क्या है? x2 is -4 and x1 is 2, and y2 is -8 and y1 is 7. ठीक है, तो इसके पहले के जैसे ही सम से वैल्यूज है, वैल्यूज आर सेम, सिर्फ रेशियो इज चेंज. सो इन प्लेस ऑफ m is to n, you have to use 2:1. रोशनी. हेलो मैम. या रोशनी, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग मैम. मैम ये 10 क्वेश्चन है ना, अभी आपने पढ़ाई थी ना, वो वापस पढ़ाइए ना, 4 दिन से. खत्म नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ है. ठीक है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. Yes, Neha ma'am. Ma'am, I will complete this sum. Is complete? Yes. So just we'll multiply the terms. So 2 होगा 8, that is -8 plus 2.
into 16, so minus 16 plus 7 is y coordinate is minus 2 to the 6, which is a 9. So that coordinate should be r minus 16 coordinate p and q find किया है. Okay, with this we have completed our 10th sum. So if you want, in the next class I will explain this sum again, but now the time is up. So we'll do this in the next class if you want. By end of the lecture, ma'am.